सियासी जमातें हों या मुल्क के इदारे या अवाम, अगर इनकी कोई अहमियत है तो इस मुल्क से है। इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान और अदलिया को चाहिए कि वो आपस में मिल बैठ कर एक दूसरे की बात सुने। बिलाशुबा इमरान खान इस वक्त मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं और इनकी पोजीशन को समझना होगा और इनकी जमात की मकबूलियत में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इमरान खान की इस मकबूलियत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह पीडीएम की गलत पॉलिसी और उनके दौर में होने वाली महंगाई है। 9 मई के वाकयात नहीं होने चाहिए थे। जिन लोगों ने ऐसा किया वो उनका इंतहाई गलत इकदाम था। इस इंतशार के खात्मे के लिए मुल्क में बर वक्त इंतखाबात भी अहमियत के हामिल हैं। जो ताकतवर है वो दूसरे को पिछाड़ने की तगदो में है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान सहर शाह और आप देख रहे हैं सहर शाह ऑफिशियल। नाजरीन, मुल्क में मौजूदा सियासी बहरान की जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है ये कोई नई नहीं है। माजी में भी सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ ऐसी मुहाजा आराइयाँ करती आ रही हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है मुल्क में कोई नूरा कुश्ती हो रही है। जो ताकतवर है वो दूसरे को पिछाड़ने की तगदो में है। बस फर्क मैदान का है। नूरा पहलवान ने कुश्ती के लिए जमीन का इंतखाब किया था, जबकि सियासतदानों ने इस मुल्क को ही अखाड़ा बनाया हुआ है। मुल्क में इस वक्त 2 सियासी धड़े मौजूद हैं, एक इमरान खान और जबकि दूसरा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, जिसमें इमरान खान की मुखालिफ तमाम जमातें शामिल हैं। मौजूदा दौर में सियासी जमातों के माबैन मुहाज़ाराई के बाद ये कहना इंतहाई दुश्वार है कि आइंदा चंद दिनों और चंद हफ्तों में क्या होगा। ये पेश गोई की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इस बहरान में इजाफा होगा और जितना इसमें इजाफा हुआ उतना ही इंतशार और बदअमनी में इजाफा होगा। 9 मई को होने वाले वाकयात काबिल मुजम्मत हैं। बिलाशुबा ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरी कौम समझती है कि फौज है तो हम हैं, फौज है तो पाकिस्तान है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यही भी कहूंगी कि फौज को इस सूरत हाल में तदब्बुर से काम लेना होगा। 9 मई के वाकयात नहीं होने चाहिए थे। जिन लोगों ने ऐसा किया वो उनका इंतहाई गलत इकदाम था और फौज ने जिस तरह इस सूरत हाल को संभाला वो काबिल तारीफ है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है कि आखिर नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची? क्यों फौज के लिए अवाम के दिलों में नफरत आ गई? क्यों अवाम ने इतनी हिम्मत कर ली कि अपने ही शोहदा और गाजियों की बेहुरमती की गई? कहीं जाने अनजाने में फौज ही तो इसकी जिम्मेदार नहीं। बेशक सलाम है उन माओं पर जो अपने बेटे मुल्क पर कुर्बान करती हैं और सलाम है उन जवानों पर जो अपनी जाने मुल्क के लिए कुर्बान कर देते हैं। लेकिन उन सब कुर्बानियों के बावजूद ऐसी क्या गलती हो रही है कि हमारी फौज अपना मुस्बत चेहरा दिखाने में नाकाम है? मैं यहाँ निहायत अदब से गुजारिश करना चाहूंगी कि अपनी माजी की गलतियों को दोहराने की बजाय अब तक जो हुआ सो हुआ, अब इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय अवाम को उनका हक दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान और अदलिया को चाहिए कि वो आपस में मिल बैठ कर एक दूसरे की बात सुने, आपस के इख्तलाफात को खत्म करें, मुल्क के लिए सोचें और मुल्क के लिए ऐसे फैसले करें जो उनकी फलाह और बहबूद के लिए हों। अवाम अब थक चुकी है। हमें 70 सालों से जो ख्वाब दिखाए गए थे कि मुल्क तरक्की करेगा, मगर इन 70 सालों में मुल्क ने क्या तरक्की करनी है, बल्कि हमारा तो मोराल ही नीचे गिर चुका है। दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं। इसकी वजह हमेशा रहने वाला सियासी अदम इस्तेहकाम है। लेकिन अब हमें इस्तेहकाम चाहिए। अब हमें वो लीडर चाहिए जिसके पास इस अदम इस्तेहकाम से निकलने का रास्ता हो, जो हमें सही तरक्की के रास्ते पर ले जाए। यहाँ अब इस बहस का वक्त नहीं कि कौन सही और कौन गलत। पाकिस्तान की बका के मुतालिक सोचने का ये वक्त है और इस दम में सबसे अहम काम यह है कि मुल्क से एहतजाज का खात्मा हो, सियासी जमातों के दरमियान मुहाज़ाराई बंद हो और सियासी कारकुनान की पकड़ धकड़ को भी रोका जाए। सियासी कायदीन को एक दूसरे की पोजीशन को समझना होगा। बिलाशुबा इमरान खान इस वक्त मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं और इनकी पोजीशन को समझना होगा और इनकी जमात की मकबूलियत में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इमरान खान की इस मकबूलियत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह पीडीएम की गलत पॉलिसी और उनके दौर में होने वाली महंगाई है। पीडीएम की जमातों को इमरान खान की गिरफ्तारी, मुकदमा दर्ज कराने और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार करने से गुरेज करना होगा। इमरान खान को भी इस बात को मान लेना चाहिए कि तमाम तर मकबूलियत के बावजूद वो कानून से बालातर नहीं, ना ही वो किसी जमात को मुल्की सियासत से बेदखल कर सकते हैं। ऐसे हालात में मुल्की अदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी
اور اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات سے ملک کے دونوں سیاسی دھڑوں کو ایک دوسرے کے خلاف لفظی گولہ باری اور انتقامی کارروائیوں سے روکنا چاہیے۔ اس انتشار کے خاتمے کے لیے ملک میں بروقت انتخابات بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ملک میں عبوری حکومت قائم کی جائے اور اس سلسلے میں ملک کی تمام بڑی جماعتوں سے مشاورت کے بعد ایسے افراد پر مشتمل حکومت بنائی جائے جس سے کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو۔ ملک سے اس بحران کا خاتمہ نہ ہوا تو نتائج ہم سب کو بھگتنا ہوں گے، سیاسی جماعتیں ہوں یا ملک کے ادارے یا عوام۔ اگر ان کی کوئی اہمیت ہے تو اس ملک سے ہے، لہذا اس ملک میں سیاسی جماعتیں ہوں یا ملک کے ادارے یا عوام، اگر ان کی کوئی اہمیت ہے تو اس ملک سے ہے، لہذا اس ملک میں سیاسی استحکام، قیام امن اور ترقی انتہائی اہم ہے۔ ملک کو واپس ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے عام شہری سے لے کر سیاسی قائدین تک اور سیاسی قائدین سے لے کر ملکی اداروں تک سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ملک سے الزام و انتشار کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا اور مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی انا کو ختم کرنا ہوگا اور ملک کی خاطر لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو شاید نتائج ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اگلی نشست تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔